प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लेसन ऑफिशियल में। दोस्तों, बाइबल के बारे में आप क्या जानते हैं? बाइबल के बारे में 36 बातें हैं। बाइबल यहूदियों और क्रिश्चियन की एक धार्मिक पुस्तक है। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। यह 2 भागों में उल्लेख है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। पुराना नियम लिखने का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक है। पुराना नियम यहूदियों और इजरायलियों के लिए दिया गया है। पुराने नियम में शारीरिक 613 नियम है। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। नया नियम लिखने का समय 30 ईस्वी से 100 ईस्वी तक है। नया नियम में आत्मिक 9 नियम है। नया नियम अन्य जातियों के लिए और पूरे विश्व के लिए दिया गया है। बाइबल को लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी, अरामी और यूनानी। बाइबल में आदम से यीशु मसीह तक 76 पीढ़ी हुई है। बाइबल में 2 लोगों ने जन्म नहीं लिया पर मृत्यु हुई थी, आदम और हव्वा। बाइबल में 2 लोगों ने जन्म लिया पर मृत्यु नहीं हुई थी, हनोक और एलिया। बाइबल में कुल अध्याय 1189 हैं। बाइबल में कुल आयतें 31,173 है। बाइबल में कुल अक्षर 35,56,480 है। पुराने नियम में अध्याय 929 है। पुराने नियम में कुल आयत 23,214 है। नए नियम में अध्याय 260 है। नए नियम में कुल आयतें 7,959 है। बाइबल का मध्यम अध्याय भजन संहिता 117 है। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119 है। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय भजन संहिता 117 है। बाइबल का सबसे मध्यम आयत भजन संहिता 102 का 2 है। बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता है। बाइबल का सबसे बड़ा आयत एस्तेर 8 का 9 है। बाइबल का सबसे लंबा नाम यशायाह 8 का 1 है। बाइबल का सबसे छोटा आयत यूहन्ना 11 का 35। बाइबल में एक समान 2 अध्याय, यशायाह 37, दूसरा राजा 19। बाइबल में एक समान 2 भजन, भजन संहिता 14, भजन संहिता 53। सभी आयतें एक समान समाप्त होने वाले भजन संहिता 136। पुराने नियम से नए नियम में किए गए उदाहरण 850 है।
पुराने नियम में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। एस्तेर 1:8। हमें सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। वचन में भी लिखा है, सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही। जी हाँ दोस्तों, हमें परमेश्वर का ही भय मानना चाहिए। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। दोस्तों, सब कुछ सुन लिए हैं, लेकिन अंत की बात यही आती है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञाओं और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।